मौजूद है गोरखपुर के प्रमुख डाकघर में। आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय हड़ताल है डाकघर का। क्या कुछ मांगे को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए डाककर्मी, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या कुछ जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर डाकघर में माहौल पे बैठे हुए हैं। सर अपना नाम बताएं। नहीं आराम नहीं। एक मिनट, आज किस मुद्दे को लेकर आप लोग जो धरने पे बैठे हैं? हम सभी हो गई था संचार मंत्री, एक मिनट, डाक व्यवस्था हो गई था। हम सभी डाक कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ, सरकारी कार्यालयों विभागों को निजीकरण के खिलाफ, नई पेंशन योजना को ख़त्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए हम सभी डाक कर्मचारी पूरे भारतवर्ष के गोलबंद हुए हैं। हमारी 2 दिन की हड़ताल है, आज और कल 28 और 29 तारीख, ठीक है। इसमें पूरे देश से हर विभाग के 10 ट्रेड यूनियन भाग लिए हुए हैं। पूरे देश से करीब 20 करोड़ कर्मचारी और श्रमिक इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। गोरखपुर से भी हमारे तमाम कार्यालय बंद हैं। अधिकांश कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं और अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए जो आप लोग जैसे बैठे हैं, पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के खिलाफ भी शायद आप लोग भी। हाँ, निजीकरण के खिलाफ भी। आपके साथ लगभग आपने बताया तमाम संगठन के लोग शामिल हैं, तो ये एक तरीके से देशव्यापी हड़ताल सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का आपका एक प्रयास है। जी हाँ, हमारा एक प्रयास है। हम यहाँ से आवाज़ उठाए हैं और पूरे भारत देश से आवाज़ उठी है। पूरे भारत देश के टोटल सरकारी कर्मचारियों, यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के श्रमिक और कर्मचारियों के भी इस आंदोलन में शामिल हैं। और इस 2 दिन के हड़ताल से हम सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हम जब तुम्हें पुरानी पेंशन मिलती है, हमारे सांसदों विधायकों को एक जगह से नहीं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी है, तो एक खबर भी देखने को मिली कि पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, पुरानी मुद्दा बन सकता है भाई। सरकार आपके लिए कह सकते हैं कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की अभी सरकार पंजाब में ले रहे थे 3 जगह, जैसे विधायक, मंत्री और राज्यसभा जाते थे, तीनों जगह ओल्ड पेंशन मिलता था। उसको ख़त्म करके एक जगह का पेंशन देने के निर्देश हुए हैं पंजाब में। तो सिर्फ एक जगह पेंशन, बाकी पेंशन आप 3 जगह के अगर हैं तो तीनों बंद करके सिर्फ एक जगह से आप पेंशन प्राप्त करते रहेंगे। पहले 3-4 जगह उनको मिलता था, अब उसको समाप्त करके एक पद का उनको ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है। और अगर इतनी अच्छी न्यू पेंशन स्कीम है तो अपने माननीयों को क्यों नहीं देते हैं? वही 40 साल अथक परिश्रम करता है, रिटायर होने के बाद उसे शेयर मार्केट के हिसाब पर छोड़ दिया गया। अगर शेयर डूब गया तो महीने भर वो वृद्धावस्था में क्या खाएगा, कैसे जिएगा? अगर ये इतनी अच्छी है तो अपने माननीयों के ऊपर भी लागू करें। और नहीं अच्छी है तो कई राज्य के सरकारों ने अभी अनाउंस कर दिया है कि हमारे यहाँ ओल्ड पेंशन लागू होता है। पेंशन अभी राजस्थान समेत तमाम राज्य, हाँ, 5 राज्यों ने लागू किया है। उसी तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी आवाज़ आप लोग एक तरीके से केंद्र सरकार तक पहुँचना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और जी पहुँचे और उस पर गंभीरता से विचार करके हमारी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन बहाल करें। अपनी बात बताएं जी। एक चीज़ और है, इसके साथ साथ एक ग्रामीण डाक सेवक संघ भी है पोस्ट ऑफिस में। जितनी संख्या पोस्टल एम्प्लॉई का है उतना ही संख्या ग्रामीण डाक सेवक संघ का है पूरे भारत में। और उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है। उनकी तनख्वाह 4 घंटे का बनता है, काम उनसे 8 घंटा से ज़्यादा लिया जाता है। जितना भी है पोस्टल इंश्योरेंस से लेकर के और तमाम जीवन बीमा लादा गया है, और ये आधार बनाना, मैंने सारा दुनिया की जितना भी काम है सब उनके ऊपर लाद दिया गया है। तो काम ज़्यादा, वेतन कम। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, कमलेश चंद्रा कमेटी गठित हुई थी इनका सैलरी का रिपोर्ट देने के लिए वेतन आयोग के साथ, तो उसको ये लागू नहीं किए हैं। तो यह मेन मुद्दा यह भी है इसमें कि कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट 100% लागू किया जाए, जो ग्रामीण डाक सेवक संघों के लिए वो कल्याणकारी रिपोर्ट था और सरकार द्वारा ही बैठाई गई कमेटी थी और सरकार ने उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। हाँ, और काम ये लेते हैं कम से कम 8 घंटा से कम किसी को काम नहीं करना पड़ता है। अब वेतन केवल 4 घंटे का देते हैं और उनको कोई भी पेंशन उनसन कोई भी विभागीय सुविधा नहीं। पेंशन तो एक तरीके से आप लोग का भी समाप्ति हो चुका है, जो सरकार का पुराना आदेश है अभी तक। हाँ, अभी तक वो अंग्रेजों के समय का ही आदेश चल रहा है। बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। माने एक कर्मचारी के वेतन में कम से कम 4 कर्मचारी GDS रखे जा रहे हैं। ये नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि वो पेंशन
अपने खुद ले रहे हैं, तो उनको एक दिन के लिए वो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, कुछ भी होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनका पेंशन शुरू हो जाता है। तो जो हम लोगों के, जो हमारे कर्मचारी हैं 30 साल 25 साल जो भी नौकरी करते हैं या श्रम देते हैं, या एक तरह से उनका पूरा लाइफ इसी में ख़त्म हो जाता है, उनको मिलता क्या है? आप ओल्ड मतलब न्यू पेंशन में क्या है, बहुत सारे लोग रिटायर हुए, कितना मिला? 1500 रुपया। 1500 रुपये में उनका जीवन यापन हो। वो तो एक तरीके से कहें आप ही का बचत रहता है भाई 1500 रुपये यदि उनको पेंशन मिले तो इसका मतलब है कि वो अपने चाय के लिए भी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा उनको, जो महंगाई है इस समय। दूसरी चीज़, काम के प्रति इनकी ये है कि जितना भी काम हो इनको दे दो। रिटायर हो रहे हैं, उनकी भर्ती तो हो नहीं रही है। एक व्यक्ति 3 काम कर रहा है, तो उसको तो आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं। केवल बस इतना कि इनकी कटौती की जाए और अपना पेट भरा जाए। आज जैसे आप पार्टी ने वहाँ किया कि 10 बार आप विधायक होते हैं, ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, उनको काट के 1 कर दिया जाए। ठीक, वही चीज़ें ये उनको ये समझना चाहिए, वही चीज़ें इन कर्मचारियों के प्रति कि 40 साल 30 साल 25 साल नौकरी किए, तो कम से कम इनको तो जीवन यापन के लिए वो बुढ़ापे में कुछ सहारा बने। आज का परिवेश देख रहे हैं, बच्चे कितने अच्छे हैं, ये शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उनको सहारे की ज़रूरत है। उनको तो नेता बन गए, वो हो गए, अपना ले रहे हैं। उनको तो क्या है, वो तो दूसरे से कई मद हैं उनके होने के बाद तो बहुत सारे मद आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही मद है ना कि इधर सरकार की सेवा करें, उधर उसके बाद परिवार की सेवा करें। उनके पास बच क्या रहा है? कुछ भी नहीं। चलिए यही सबसे बड़ी चीज़। चलिए, तो बहुत अच्छे भले की बात होगी क्या कुछ सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचती है। आज पूरे देश में भारतीय डाक का जो 2 दिन का हड़ताल है निजीकरण और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, इन्होंने बताया है कि ये सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और सरकार हमारी पुरानी पेंशन की बहाली करे और निजीकरण को एक तरीके से समाप्त करे। क्या कुछ सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी? ये तो दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।